नमस्कार बंधुओं। आज ज्योतिष हरीश चैनल पर ऋतु पूनिया यह एक कंपनी में जो प्रोग्रामिंग बनाती है जनता के लिए, उसकी कमियां निकाल करके उनको बताती है कि इसको ये सुधार किया जाए। ये छिद्रान्वेषी है, बारीकी से कमियां निकालने का काम करती है। आज इसकी ज्योतिष की कमियां निकालने के लिए इसको खड़ा कर दिया। ये मुझसे प्रश्न पूछेगी, ज्योतिष के कुछ प्रश्नों का समाधान आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं ऋतु को कहूँगा कि वो प्रारंभ करें। धन्यवाद सर, मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकूं। तो मेरा प्रश्न आज जो रहेगा वो मनुष्य के स्वभाव का ज्योतिष क्या व्याख्या करता है उस पर रहेगा प्रश्न। ठीक है, अभी हम इसको प्रारंभ करते हैं और इसके बारे में जो आगे समस्याएं आएंगी उस पर आप आगे जी। बताइएगा। तो मनुष्य का स्वभाव और ज्योतिष, मूलतः ज्योतिष का उद्भव ही इसी से हुआ है। ज्योतिष का जो प्रारंभ हुआ था वो इसी से हुआ था। मैं कुछ अंग्रेजी के शब्दों और हिंदी के शब्दों को मिलाकर बोलूँगा। जैसे मार्स और मार्शल। मार्स होता है मंगल और मार्शल होता है योद्धा। मार्स से मार्शल बना। जीव, जोवियन, जोवियन मतलब गुरु। जीव, और हम हिंदी में बोलते हैं जीव, अंग्रेजी में बोलते हैं जोवियन, यानी जीवन और गुरु, इसको पैरेलल बनाया गया। इसी से शब्द बने। जोवियन बना अंग्रेजी में, हिंदी में बना जीव, यानी गुरु जीव देने वाला है, जीव का विकास करने वाला है। मंगल जो है योद्धा है, वो आपको पराक्रम देता है, साहस देता है। तो यदि कोई पराक्रमी दिख रहा है, योद्धा दिख रहा है, तो निश्चित रूप से ये माना जाता था कि ये मार्स है, मार्शल है, यानी मंगल ही है। मंगल है तो उत्पात करता है। और विवाह में मंगल दोष देखते हैं कि भाई ये मंगल उत्पाती तो नहीं है छोरी, तो मंगल दोष देखा जाता है। तो ये स्वभाव का और गुरु ग्रहों के प्रकृति का बहुत ज़्यादा तारतम्य है। कोई बुद्धिमान है, कोई योद्धा है, कोई साहसी है, कोई शौर्यवान है, कोई प्रखर तेजस्वी है। अब प्रखर तेजस्वी कहते ही हम सूर्य दिखता है। सूर्य है मतलब प्रखर है, तेजस्वी है, चमकता हुआ है, यानी एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल अलग से दिखती है। या अलग से दिखे, अद्भुत दिखे, ये स्वभाव जब दिखे तो समझ लेना उसका सूर्य प्रभावी है। चाहे वो विधानसभा का अध्यक्ष हो, चाहे वो कोई अच्छा नेता हो, अच्छा धर्म करता हो, अच्छा भाषण करता हो, कविता पाठ हो रहा हो तो अच्छी कविता करता हो, कक्षा में हो तो लगे कि ये अच्छा हो, यदि ऑफिस चल रही हो तो ऑफिस में भी दिखे कि ये बहुत अलग है, जो लगे कि ये बिल्कुल अलौकिक है, तो हम उससे बताते हैं कि ये सूर्य इसका प्रभावी होगा। जो बुद्धिमान है, बहुत तेज है, जिसकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो कहते हैं कि इसके अंदर गुरु बहुत पावरफुल है, तो बुद्ध बहुत पावरफुल है, ये खोजी प्रवृत्ति का है, ये अनुसंधान करता है। तो म- मनुष्य की प्रकृति और हमने ग्रहों को जोड़ जोड़ के ज्योतिष का विकास हुआ है। ज्योतिष का विकास मनुष्य के स्वभाव से पहले उत्पन्न हुआ है। यहीं से ज्योतिष का प्रारंभ हुआ है। चाहे योद्धा हो, ये राजा होगा, ये रंक होगा, ये भिखारी होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जितने भी क्वालिटीज़ आप देख रहे हो, इन क्वालिटीज़ को ग्रहों के आधार पर, ग्रहों को उसके आधार पर देखा गया कि कौन सा ग्रह कैसा है। यहीं से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है। तो मूलतः ज्योतिष का पहला काम यही है कि वह व्यक्ति का स्वभाव देखे। और वो सब प्रकार के स्वभाव होते हैं। कोई दार्शनिक होता है, कोई बौद्धिक होता है, कोई साहसिक होता है, कोई कर्मठ होता है, कोई कर्मशील होता है, कोई योगी होता है। सभी प्रकार के स्वभावों को हमने ज्योतिष के ग्रहों के आधार पर अनुसंधान किया है
और उस पर काम हुआ है। ज्योतिष का मूल काम ही यहीं से हुआ है, ये मूल बात है। धन्यवाद सर। तो हम का मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि ग्रहों का मनुष्य के स्वभाव पर एक बहुत ऐसा बोल सकते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है मनुष्य के स्वभाव को जानने के लिए। अगर हमें मनुष्य का स्वभाव जानना हो, तो हम उनके ग्रहों को जानकर उनका स्वभाव जान सकते हैं। ग्रह और मनुष्य का स्वभाव, यह सहगामी तरंग है। सहगामी तरंग समझते हैं? रेजोनेंस है। जैसे दो सितारे होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी समान हो, एक को बजाते हैं, दूसरी बज जाती है। ग्रहों का प्रभाव कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये अवधारणा कभी कभी रहती है कि ग्रहों के प्रभाव के कारण मैं योद्धा बन गया, या ग्रहों के प्रभाव के कारण मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान बन गया। परंतु ये बात निश्चित है कि जन्म के समय में ग्रहों की जो स्थिति होती है, उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं, उन वाइब्रेशंस का हमारे ग्रह के, हमारे स्वभाव की वाइब्रेशंस का आपस में जो संगति होती है, इनका जो तारतम्य होता है, इनकी जो रिदम होती है, ये रिदम जैसे संगीत में रिदम होती है, ये रिदम के अनुसार एक दूसरे में परिणित हो जाती है। ग्रहों की रिदम बहुत पावरफुल है, हमारी रिदम बहुत कम पावरफुल है। हम ग्रहों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, तो हमारी रिदम बहुत छोटी छोटी जीर्ण है, हम मच्छर हैं। उनकी रिदमें बहुत बड़ी बड़ी है। वो रिदम हमारी रिदम को थोड़ा बहुत हिलाती है, और वो हिलाते हुए हमारे स्वभाव में प्लस माइनस करती है। ये रिदम के हिसाब से प्रभाव है, ये रिदमेटिक प्रभाव है। ये प्रभाव स्पंदन का है। ये प्रभाव इस प्रकार का नहीं है, ये भौतिक प्रभाव नहीं है, ये स्पंदन के तारतम्य का प्रभाव है। यहाँ मैं शायद सोचता हूँ कि आपके प्रश्न का मैं सही डायरेक्शन में उत्तर दे रहा हूँ, यही आपके अर्थ होगा। जी सर, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और मेरे जो प्रश्न हैं वो काफ़ी हद तक आपके उत्तर की वजह से सॉल्व हो गए हैं। और कोई शंका रही क्या? और कोई तो शंका नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो प्रश्न था वो काफ़ी कुछ मुझे उत्तर आपके इससे मिल गया है, और मतलब मेरे जो सारे बोल सकते हैं हम कि जो सारे शंकाएँ थी मेरे मन में, वो सभी एक तरह से सॉल्व हो चुकी। फिर शंकाओं का तो कोई अंत नहीं होता है, और ये विषय भी बहुत लंबा है, और एक एक ग्रह और स्वभावों का यदि हम करेंगे, तो ऐसी चर्चाएं करेंगे, तो एक ही स्वभाव के हजारों प्रकार के मिलते हैं। एक ही मतलब मनस्थिति वाले लोगों के भी कई प्रकार मिलते हैं। उनके और सूक्ष्मता में जाएंगे तो ज्योतिष का बहुत बड़ा काम हो जाता है। आज जो ज्योतिष और मनुष्य के स्वभाव के तारतम्य को समझाने का ये काम किया गया था। ये मैं सोचता हूँ कि दर्शकों को ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि ज्योतिष के ग्रह और मनुष्य का स्वभाव का तारतम्य किस प्रकार होता है। धन्यवाद सर, सब ज्ञान देने के लिए। आप सबका धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद ऋतु का, ये आज यहाँ पधारी और इसने ज्योतिष के इसमें योगदान दिया, अपने प्रश्न पूछकर अपनी शंकाएं प्रकट करते हुए ज्योतिष के एक पक्ष को उजागर करने का मुझे मौका दिया। आप सबका धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि आप ज्योतिष हरीश को सब्सक्राइब करिएगा, इसे लाइक करिएगा। इसके अंदर जो कमियां रहें, उस कमियों को दूर करने के लिए आप अपने सुझाव भेजिएगा, अपने प्रश्न भेजिएगा, ताकि हम उन प्रश्नों का उत्तर आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए इसे हम आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।